हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, यह हम कैसे पहचानें? यह 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, यह हम कैसे पहचानें? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के पृथ्वी भी दया की भावना शांति। पहला लक्षण भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है। इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति अर्थात क्नॉइस। घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा नाना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए लाख समझाओ पर। भला ऐसा है, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरि जी उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो मेरे में सामर्थ। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो अनुसूया। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता। हरि कृपा पात्र में ये सब भजन के नाश करने वाले। जैसे पहला, अपराधी पर क्रोध कर देना, माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करें कि तुम क्रोध करोगे क्नॉइस। मारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी। अध्यात्म में जो चलने की थी और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर भजन बल है तो गया जरूर, उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए ना। भजन करने की वृद्धि रहेगी और न भजन रहेगा। दोनों बार अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है। हरि कृपा पात्र स्वचाचार्य का ज्ञान होना चाहिए। वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए। ये बाहरी जल रजादी के द्वारा बाहरी पवित्रता और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने वाला, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले, जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीहरि का प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, सूची क्नॉइस, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात को सदैव भागवत चिंतन प्राण शोचाचार्य का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथर, क्नॉइस, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान ना करें जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है, जिसे आप क्यों पर कृपा हुई, आप भागवत मार्ग में चल रहे हैं। अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भागवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भागवत स्मरण से। ये कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, अधर्माचरण करते हो, ऐसा नहीं। क्नॉइस विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का नुकसान कर ही नहीं सकता। अपने भजन का फल देखना, भागवत कृपा पथ की सबको प्रदान कर देना हिम्मत है। अपने भजन इतनी मेहनत से किया हुआ भजन होने के बाद क्नॉइस, हे प्रभु इस भजन का फल हो सर्वे भवंतो सुखना सर्वे संत निराम्या। यहाँ तो कहते महाराज, एक माला रोज आपके लिए करता हूँ कि आप कोई बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? अगर इस तुरगुरु के लिए दोबारा एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रास्ते नहीं जाना। छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की बात जाने दो। दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है। हिम्मत देखो, ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में नहलाना, इसका भी आंतरिक राष्ट्र है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई जरूरत ही नहीं। स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देव भाव होगा। देव भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता
विषय निवृत्ति बहुत जोर की बात है। कैसे? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण। प्रणाम, नमस्कार, जय हो तो हृदय में संतुष्ट हो जाना है। कोई किंचन मात्र अभिमान नवोदय हो जाए, प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो। नाक कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को 20 की तरह चुभती है। और 8वां, किसी भी प्राण समुदाय से संबंध न रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा, मैत्री पर किसी से ममता नहीं है। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री पर किसी से ममता ने करुणा तो करी, भरत जी ने मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जब हिरण का हो गया। ममता ने निरम्मो निरहंकारा, करुणा मैत्री तो करनी है। जैसे इसमें आदेश, गीता में दिया आदेश, अब दुष्टा सर्वभूतान मित्रः करुण। पर निरम्मो निरहंकारा ये साधक की चतुरता है। प्राणिमात्र पर दया, कृपा, करुणा, मैत्री पर ममता ने ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। क्नॉइस, अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में यह ममता ही जहर है। विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में यह शक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष से कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रेत उसका जीवन हो गया। प्ले 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती है, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। क्नॉइस।